आनंदपुर में तेजस नाम का एक व्यक्ति था। तेजस अपनी पत्नी शांति के साथ एक छोटे से घर में रहा करता था। तेजस का स्वभाव बहुत सुलझा हुआ था, मगर उसके हालात ठीक नहीं थे। गरीबी के कारण तेजस हमेशा परेशान रहता था। सुनिए जी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? भाग्यवान, मैं काम पर जा रहा हूँ। मौसम के तेवर खतरनाक लग रहे हैं। कभी भी बारिश हो सकती है। इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए मैं काम पर निकल जाता हूँ, वरना बारिश में ना कोई काम मिलेगा और ना ही मजदूरी। हाँ, आप जाइए, मैं भी सारा पानी भर कर ले आती हूँ। शांति गांव के कुएं पर पानी भरने गई थी। ये आनंदपुर का इकलौता कुआं था जहां हर सुबह औरतें पानी भरने आया करती थीं। शांति भी पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती हुई लाइन में लग जाती है, मगर तभी वहां सीता आ जाती है। ये क्या, तुम देख नहीं रही? अब मेरे पानी भरने का समय हो चुका है। मैं सेठ वीर सिंह की पत्नी हूँ और इस कुएं पर सबसे पहला हक गांव के अमीरों का है। हाँ हाँ हाँ, पहले पानी हम भरेंगे, फिर तुम्हारी बारी आएगी। शांति जानती थी कि गीता और सीता अमीर परिवार से थीं, इसलिए वो हमेशा की तरह चुप हो गई थी। सीता और गीता पानी भरकर वहां से चली गईं। तब शांति पानी भरकर घर वापस आई थी। रात को तेजस भी मजदूरी करके घर लौटा था। क्या हुआ भाग्यवान? कुछ परेशान और उदास सी लग रहे हो। क्या कहूँ जी, मैं तो अपने जीवन से ही परेशान हो चुकी हूँ। हम गरीबों की तो कोई जिंदगी ही नहीं है। उस सीता और गीता ने हमेशा की तरह कुएं पर अपना कब्जा जमा लिया था। बस यही बात मुझे उदास कर गई है। तुम तो जानती हो उन्हें, फिर उनके बारे में सोचकर अपना दिल क्यों छोटा करती हो? तुम ऐसा किया करो, उनके जाने के बाद पानी भरा करो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं ऐसा ही करूंगी। हर रोज की तरह सुबह सुबह गांव के चौराहे पर सभी लोग जमा थे। तभी जमुना लाल ने कहा, अरे भाई, मुझे अपने खेत के लिए एक मजदूर चाहिए। अगर किसी की नजर में कोई अच्छा मजदूर हो तो बताना। अरे जमनालाल, इधर उधर क्या देख रहे हो? किसी को ढूंढ रहे हो? हमारा तेजस बहुत अच्छा है, उसे क्यों नहीं रख लेते? बहुत मेहनती है तेजस। इस तेजस को तो मैं अच्छे से जानता हूँ। वो अगर इतना ही मेहनती है तो अब तक गरीब क्यों है? उसका तो घर भी ढंग का नहीं है। अरे भैया, ये तो सब ऊपर वाले का रचा खेल है, वरना तेजस जितनी मेहनत तो गांव का कोई भी आदमी नहीं करता। तुम एक बार उससे बात करके तो देखो, हो सकता है वो तुम्हारे काम का आदमी निकल आए। चलो इस तेजस को भी देख ही लेते हैं। तेजस हर रोज ही मजदूरी करने जाता है और खूब मेहनत करके कमाता है। ऐसे ही बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तेज बारिश देखकर तेजस अपनी पत्नी से कहता है, आज तो बहुत ज्यादा तूफानी बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बादल आज ही सब कुछ बरसा देंगे। इस आंधी तूफान से पहले ही मुझे डर लग रहा है। ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे हमारे इस छोटे से घर की छत हमारे ऊपर ही आकर गिर जाएगी। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। भगवान से प्रार्थना करो जी कि सब ठीक रहे। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही रहेगा। तेजस और शांति खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी उनकी थाली में पानी गिरने लगता है। हाय भगवान, जिसका डर था वही हुआ। अब क्या करेंगे? हमारा तो सारा सामान पानी में भीग जाएगा। अब हम सोएंगे कैसे जी? तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ। तेजस कुछ सोचने लगता है। तभी शांति कहती है, आप ऐसा करें जी, सेठ वीर प्रताप से मदद मांगिए। उनका घर कितना बड़ा है, हो सकता है वो हमारी थोड़ी सी मदद कर दे। हमारे घर का सामान हम उनके घर पर रख सकते हैं। जानता हूँ उनका घर बड़ा है, मगर दिल भी तो बड़ा होना चाहिए ना। तुम्हें तो पता है सेठ जी हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन एक बार आप कोशिश तो करके देखिए। कोशिश करने में क्या जाता है। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कोशिश करके देखता हूँ।
अपनी पत्नी के कहने पर तेजस बारिश में भीगता हुआ सेठ प्रताप के घर की ओर निकल पड़ता है। तेजस के घर से थोड़ी ही दूरी पर आज कितना अच्छा लग रहा है। बारिश की वजह से चारों तरफ ठंडक उतर आई है। बारिश के शोर से ऐसा लग रहा है मानो कोई संगीत बज रहा हो। मैं तो पकौड़े बनाऊंगी। हाँ, सही कहा तुमने। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। चलो जाओ, जाकर पकोड़े बनाओ। साथ में गर्मा गर्म चाय हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, मैं अभी पकौड़े लेकर आती हूँ। बारिश की खुशी में गीता खुश होकर किचन की ओर चली जाती है। सेठ प्रताप और गीता पकौड़े खा ही रहे होते हैं कि तभी तेजस वहाँ चला आता है। अरे ये तेजस, ये यहाँ क्यों आया है इतनी बारिश में? पता नहीं ये क्यों आ टपका है। मुझे तो इस पर बहुत तरस आता है। बेचारे के पिताजी के पास बहुत कुछ था, मगर किस्मत ऐसी पलटी कि कुछ भी नहीं बचा। जिनके घर से एक बार लक्ष्मी चली जाती है ना, वो दोबारा नहीं लौटती। अब जाओ, जाकर देखो, कुछ न कुछ मांगने ही आया होगा हमेशा की तरह। हाँ, मुझे भी लगता है कि इससे कोई ज़रूरी काम होगा, वरना तो ये कभी इधर का रुख नहीं करता। वैसे भी इन भिखारियों को मांगने के अलावा कुछ नहीं आता। मैं तो ऐसे लोगों को मुंह तक नहीं लगाती। एक आप ही हैं जो इन भिखारियों को सिर पर चढ़ा कर रखते हैं। अरे ऐसा मत कहो, तेजस बहुत अच्छा आदमी है। जाइए इन भिखारियों की सेवा करने के लिए। तभी तेजस अंदर आ जाता है। आओ आओ तेजस, अंदर आओ और ये बताओ कैसे आना हुआ। अब क्या कहो सेठ जी, इस बरसात ने हम जैसे गरीबों को कहीं का नहीं छोड़ा है। ये बारिश तो जैसे किसी आपदा से कम नहीं है हमारे लिए। अरे ऐसा मत कहो, ये तो भगवान की कृपा है। कहो किस काम के लिए आए हो? वो मैं ये कहने आया था कि हमारे घर का कुछ ज़रूरी सामान इस बारिश के कारण ख़राब हो रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे घर का सामान रखने के लिए आप अपने घर के इतने सारे कमरों में से एक कमरा दे दें। गीता तेजस की सारी बातें सुन लेती है और कहती है, और मुंह लगाओ इन गरीबों को। हमारा घर कोई आश्रम थोड़ी है कि जिसका जो मन करे वो आ जाए और जैसे चाहे इस्तेमाल करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो गीता? आप चुप रहिए जी, आपको तो ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि ऐसे लोग सिर्फ झूठी हमदर्दी बटोरने आते हैं और इन जैसे गरीब लोगों से तो वैसे ही बात करनी चाहिए। तेजस उदास और शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। क्यों जी, क्या हुआ? बात बन गई क्या? सेठ जी तो मेरी मदद करना चाहते थे, मगर तुम्हें तो पता है गीता भाभी का, उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। आप परेशान मत होइए जी, हम कुछ न कुछ कर ही लेंगे। बहुत सोचने के बाद शांति तेजस से कहती है, सुनिए जी, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। बस इसके लिए हमें थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, बताओ तो सही, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्यों ना हम सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर दें और उसे प्लास्टिक से ढक दें। बस हमें थोड़े से पैसे खर्च करके प्लास्टिक खरीदना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और हमें प्लास्टिक के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। मेरे पास काफ़ी सारी प्लास्टिक की बोरियां पड़ी है। तेजस और शांति सारा सामान प्लास्टिक से ढककर रख देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अरे ओ भाग्यवान, कहिए जी, क्या बात है? बारिश की वजह से घर में बैठे बैठे कई दिन हो चुके हैं। मैं आज काम ढूंढने जा रहा हूँ। मगर इतनी बारिश में आप कैसे जाएंगे और कहाँ आपको काम मिलेगा? अब तो भगवान ही काम दिला सकता है, और तुम तो जानती हो मजदूरों के लिए ठंड, गर्मी और बरसात सब एक जैसे होती है। ठीक है, आप जाइए। तेजस अपने घर से काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राम राम भैया। राम राम भैया, मैं यहाँ काम ढूंढने आया हूँ, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? अरे भाई, पागल वागल तो नहीं हो गए हो? इतनी बरसात में मैं तुम्हें कैसे कोई काम दे सकता हूँ? जाओ आगे बढ़ो।
तेजस पूरे गांव में काम मांगते हुए घूम रहा था। तभी उसकी नजर गांव के बाजार पर पड़ी। अरे भैया, क्या बात है? यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई, यहाँ शहर का सबसे बड़ा सर्कस आया है। सर्कस आया है? तो क्या मुझे यहाँ पर कुछ काम मिल सकता है? अरे भैया, यहाँ तो काम ही काम है। चलो जल्दी से तुम भी काम पर लग जाओ। मैं तुम्हें अच्छी खासी मजदूरी दूंगा। तेजस दिन भर काम करता है और अपनी मजदूरी लेकर घर लौट आता है। क्यों जी, क्या हुआ? इतना समय क्यों लगा आने में? कोई काम मिला या नहीं? भाग्यवान, खुश हो जाओ। आज मुझे अच्छी खासी मजदूरी मिली है। कुछ ही दिनों में हमारे गांव में शहर का सबसे बड़ा सर्कस आने वाला है। आसपास के सभी गांवों के लोग सर्कस देखने आएंगे। मुझे वहीं पर काम मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। तेजस और शांति दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी तेजस कुछ सोचने लगता है। तेजस को सोच में डूबा देख शांति कहती है, क्यों जी, क्या हुआ है? क्या खाना अच्छा नहीं बना या फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं है। बस पिताजी की और अपने गोदाम की याद आ गई है। कैसे बचपन में मैं अपने पिताजी के साथ अपने गोदाम में जाकर खेला करता था। वो दिन बहुत अच्छे और खुशहाली के दिन थे। लेकिन आज देखो कैसे हमें चंद पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लगता है पिछले जन्म के पापों की सजा मिल रही है। ये सब वक्त वक्त की बात होती है। जो कुछ भी हुआ है उसमें आपका कोई दोष नहीं है जी। आप अपना मन छोटा मत करिए। वैसे भी मैं सोच रही थी क्यों ना इस सर्कस में हम भी कुछ करें। मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहती हो? क्यों ना हम भी वहां पर खाने का एक ठेला लगाएं। आपको तो पता है मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। इस सर्कस में बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। अगर हमने घर का स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचा तो हमें कितना फायदा होगा। मगर मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लीजिए। क्या आपको मेरे बनाए हुए खाने पर कोई शक है? अरे नहीं नहीं, मैं जानता हूँ तुम जैसा खाना तो हमारे पूरे गांव में कोई नहीं बनाता। मगर हमारे पास ठेला लगाने के लिए कोई सामान भी तो नहीं है। अरे आप इसकी चिंता मत कीजिए जी। ठेला हम किराए पर ले लेंगे और किराना आप उधार ले लीजिए। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो हम सारा उधार चुका देंगे और बर्तन तो मैं अपने घर के ही ले लूंगी। बात तो तुमने ठीक कही है। अगले दिन तेजस सर्कस में काम करने के लिए निकल गया और शांति बंसी के किराने की दुकान पर चली गई। अरे बंसी भैया, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या हुआ शांति भाभी? क्या फिर तेजस को काम नहीं मिल रहा है क्या? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और तेजस सर्कस के बाहर ठेला लगाने का सोच रहे थे। ये तो अच्छी बात है, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? इसलिए तो मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ बंसी भैया। मुझे कुछ दिन के लिए उधार में सामान दे दीजिए। मैं अगले महीने आपका सारा उधार चुका दूंगी। माफ कीजिए भाभी, पहले ही बारिश की वजह से मेरा धंधा मंदा चल रहा है। मैं उधार नहीं दे सकता। बंसी भैया, मैं वादा करती हूँ कि अगले महीने की 20 तारीख को आपका पूरा उधार चुका दूंगी। शांति के बहुत मनाने पर बंसी उसे उधार दे देता है। तेजस ने जो मजदूरी करके पैसे कमाए थे वो शांति को दे देता है। भाग्यवान, ये लो मेरी कमाई। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हो जी? इससे तो हमें किराए का ठेला लेना है। हाँ, हम दोनों साथ मिलकर किराए का ठेला लेने जाएंगे और जो भी जरूरी सामान बचा है वो भी खरीद लेंगे। फिर तेजस और शांति किराए का ठेला लेने चले जाते हैं। गांव में सर्कस शुरू हो चुका था। शांति और तेजस अपने खाने का ठेला लेकर सर्कस की ओर जाने लगते हैं। अरे, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले तो इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए थे और अब ये ठेला लेकर घूम रहे हैं। मुझे लगता है तेजस ने कोई नया धंधा शुरू किया है। ये दोनों गरीब भिखारी क्या कर सकते हैं? इन्हें तो बस मुफ्त की जगह और मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है। ऐसा मत कहो गीता, भगवान को बुरा लग गया तो। सच को सच कहने में कोई बुराई नहीं है।
मगर इन दोनों भिखारियों ने ऐसा क्या काम शुरू किया है, देखना तो पड़ेगा। गीता अपने पति से झूठ बोलकर शांति और तेजस के पीछे पीछे चल पड़ती है। ये दोनों तो सर्कस की तरफ जा रहे हैं। उसी समय एक गाड़ी वाला गीता के पास से गुजरता है और उसकी गाड़ी की वजह से जमीन पर फैला सारा कीचड़ गीता के चेहरे पर उड़ जाता है। अबे ओ पागल कमीने, तुझे जिंदा चलती फिरती औरत नहीं दिखी क्या? सिर से पांव तक मुझे कीचड़ में लपेट दिया है। गीता तेजस और शांति को ढूंढती है, मगर वो दोनों उसे कहीं नजर नहीं आते। अरे कहाँ चले गए वो दोनों? अभी तो यहीं थे। शांति और तेजस सर्कस के बाहर अपना ठेला लगा लेते हैं। सर्कस के बाहर बहुत चहल पहल होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला लग रहा हो। तभी शांति की दुकान पर पहला ग्राहक आता है। पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है। देखिए ना, वहाँ से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है, मगर क्या पता स्वाद कैसा होगा। शांति के ठेले पर एक बार आएंगे तो स्वाद कभी नहीं भूल पाएंगे। एक बार खाएं और बार बार आएं। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक बार खाकर देखिए। शांति, मुन्ने को गर्मा गर्म रोटी देना। उस बच्चे और उसके पिता को शांति का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है। अरे वाह भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। बस भगवान की कृपा है। गीता दूर से तेजस और शांति को देखती है। अच्छा जी, तो ये माजरा है। दोनों अपना ठेला लगाकर अमीर बनने के सपने देख रहे हैं। इन दोनों को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, जो अमीर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। दिन भर तेजस और शांति की अच्छी खासी कमाई हुई थी। रात होने पर तेजस और शांति अपना ठेला लेकर गांव की ओर लौट आए थे। इन दोनों को तो अब मैं सबक सिखाऊंगी। बड़े आए हमसे मुकाबला करने वाले, अमीर बनेंगे। हाँ, मैं दिखाती हूँ अमीर कैसे बनते हैं। गीता रास्ते से जा रहे जानवरों को डरा देती है ताकि वो जानवर तेजस और शांति के घर और ठेले पर हमला कर दें, लेकिन गीता की चाल उसी पर भारी पड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये जानवर तो हमारे ही खेत की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे इन्हें रोकना होगा। वो जानवर गीता के खेत में घुस जाते हैं और सारी फसल को तहस नहस कर देते हैं। अगली सुबह सेठ प्रताप के घर में मातम छा जाता है। सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई, मेरा खेत तबाह हो गया, अब मैं क्या करूंगा। अब आप परेशान मत होइए जी, कुछ न कुछ हो जाएगा। कैसे कुछ ना कुछ हो जाएगा? तुम्हें नहीं पता, मैंने इस साल अपनी सारी पूंजी खेत में लगा दी थी। अब हम सड़क पर आ गए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा क्यों कहते हो जी? ये हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस घर को बेच देंगे। ये घर भी मैंने अपने खेत की वजह से गिरवी रख दिया है। मुझे लगा था कि इस बार भी अच्छी खासी फसल होगी, मगर इन जंगली जानवरों की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब सुनकर गीता बुरी तरह परेशान हो चुकी थी। तभी वो घबराकर रोने लगी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है जी। ये सब मेरा किया धरा है। क्या मतलब? क्या किया था तुमने? गीता सारी सच्चाई सेठ प्रताप को बता देती है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये सब तुम्हारी जलन और नफरत की वजह से हुआ है। तुमने न सिर्फ खुद को बल्कि मुझे भी बर्बाद कर दिया। अब पूरा गांव मुझ पर हंसेगा और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। दूसरी ओर तेजस और शांति की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। शांति बंसी के किराने का उधार चुका देती है और तेजस अब खुद का ठेला खरीद लेता है। मुझे नहीं पता था कि भगवान मुझ पर इतनी कृपा करेंगे। मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता है। मेहनत करने के बाद हमें भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए कि वो सब कुछ ठीक करेगा। अब सेठ प्रताप की हालत बद से बदतर हो चुकी थी। उसका खेत भी बिक चुका था और घर भी नीलाम हो गया था। ये क्या हो गया भगवान? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था।
ये सब तुम्हारी कृपा से हुआ है, तुम्हारे कर्मों का फल है जो मुझे भी भुगतना पड़ रहा है। सेठ प्रताप और गीता अब एक छोटे से घर में रहने लगे थे, जबकि शांति और तेजस का अब एक पक्का मकान बन चुका था। सुना है सेठ प्रताप के बहुत बुरे दिन आ गए हैं। ये सब गीता भाभी के कर्मों का फल है। ऐसा मत कहो, गीता भाभी को घमंड था, मगर सेठ प्रताप तो बहुत दयालु थे। मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रहने दो जी, उन्होंने हमारी कब मदद की थी जो हम उनकी करें। नहीं भाग्यवान, हम उनके जैसे नहीं बन सकते। उसी दिन जोरदार तूफानी बारिश हो रही थी। सेठ प्रताप और गीता खाना खा रहे थे। छत से टपकता हुआ पानी गीता और सेठ प्रताप की थाली में गिर रहा था। सुनो जी, मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं इन हालातों से थक चुकी हूँ। अब ये सब कहने का क्या फायदा है? जब तुम एक गरीब को तकलीफ देने जा रही थी, तब ये सब तुम्हें सोचना चाहिए था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ जी। तभी वहाँ शांति और तेजस आ जाते हैं। राम राम सेठ जी। तेजस, तुम यहाँ? सेठ जी, मुझे आपकी और भाभी की चिंता हो रही थी, इसलिए हम दोनों यहाँ चले आए। आप इस बारिश में इस छोटी सी झोपड़ी में कैसे रह सकते हैं, इसीलिए हम आपको अपने घर ले जाने आए हैं। तेजस की ये बात सुनकर गीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सेठ प्रताप भी हैरान रह जाते हैं। लेकिन तेजस, मेरी पत्नी ने और मैंने तो तुम्हारे बुरे समय में कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, फिर भी तुम हमारी मदद करने आए हो। नहीं सेठ जी, आपने मुझे जो कुछ भी दिया, मैं उसका एहसान कभी नहीं भूल सकता। तेजस भैया, मुझे माफ कर दो। उस रात मैंने ही वो जंगली जानवर तुम्हारे ठेले को बर्बाद करने के लिए छोड़े थे, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे कर्मों का फल हमें इस तरह मिलेगा। जो हो चुका है उसे भूल जाओ भाभी। और सेठ जी, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए। हाँ भाभी जी, जब तक ये बारिश का कहर खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप हमारे साथ हमारे घर पर रहिए। भाभी जी, आपका और तेजस का मैं धन्यवाद नहीं कर सकता। सेठ जी, आप ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। गीता को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी, लेकिन सेठ प्रताप को उनके दयालु स्वभाव का फल मिला था। तेजस ने अपनी अच्छाई और सच्चाई को नहीं छोड़ा, इसलिए अब वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।